सत्संग के बीच में किसी के मोबाइल की आवाज ना आए, और एक प्रार्थना और है कि बीच में कथा के सत्संग के बीच में कोई उठे नहीं। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। राधे। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है कलियुग पावन अवतार, भुवन मंगल, भुवन सुंदर, अखिल रसामृत सिंधु, दीन बंधु दीननाथ, प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जीवन गाथा, उनकी जीवन आदर्श संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे। भगवान जुग जुग में आते हैं, सृष्टि उनकी है, चिव चैतन्य सत्ता उनकी है, लेकिन हम भूल गए हैं, भगवान हमको भूले नहीं है। भगवान हमको जानते हैं जो हमारा ही है, जीव भूल गया है जो हम भगवान के हैं। एक विस्मृति ही संसार चक्र में आवर्तन का मूल कारण है। जीव चैतन्य सत्ता 84 लाख जोनि में नाना प्रकार शरीर धारण करके भ्रमित होकर के अपने स्वरूप विस्मृति के कारण मैं भगवान का हूँ, भगवान हमारे हैं, मैं चिन्मय हूँ, दिव्य हूँ, आनंदमय हूँ, नित्य शुद्ध सनातन, मैं भगवान का हूँ, भगवान के अविच्छेद्य अंश मैं हूँ। लेकिन ये भुला दिया माया ने। माया से तदात्मता हेतु प्रकृति के साथ एक तदात्मता खेलने के लिए इस संसार में भगवान माया के द्वारा सृष्टि रचना करके खेल रहे हैं। स्वप्नवत चैतन्यमय सत्ता, आनंदमय भगवत अंश, अविच्छिन्न अखंड आनंद सत्ता होते हुए भी दुखी होकर संसार चक्र में फंस करके माया के बंधन में बंधन दशा प्राप्त होकर के स्वरूप विस्मृत होकर के 84 लाख जोनि में नाना प्रकार शरीर परिवर्तन करते करते इस तरह से भ्रमित होकर घूम रहे हैं। इससे निवृत्ति का कोई उपाय नहीं। इसीलिए भगवान अपनी सृष्टि रचना करते हैं, रचना करके भगवान आते हैं जुग जुग में। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत्यानां धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधनं विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जुग जुग में भगवान आते हैं, उनका सत्ता है, भगवान जानते हैं। दर्द तो उनका ही है ना, माता पिता का। तो माता पिता का मान लो एक बच्चा घूम गया है, घूम करके जंगल में भटक रहा है, तो दुखी होकर के उस तरह से जंगली लोगों के साथ रह करके वो जंगली हो गया है, भूल गया है। लेकिन भगवान तो जानते हैं कि मेरा ही सत्ता है, अखंड आनंदमय सत्ता, भूमानंदमय सत्ता, अखंड आनंद सिंधु। हाँ, उस आनंद का अंश मैं हूँ। ये जो आनंद है और आत्मा ये अलग नहीं है, एक ही है। जो आनंद है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही आनंद है। लेकिन ये आनंदमय सत्ता वो अपना स्वरूप भूल गया, स्वरूप भूलने के साथ साथ आनंद को भी भुला दिया। लेकिन अपना ही आनंद हो तो हमको छोड़ेगा नहीं, वो तो मैग्नेट की तरह हर्ष आकर्षण करता है। कहाँ आनंद, कहाँ आनंद, कहाँ आनंद, कहाँ भ्रमित हो गया। अब उस छोड़ता नहीं आनंद, हर्षमय आनंद पाने के लिए, आनंद के अनुसंधान के लिए उसको कोई ज्ञान की आवश्यकता है नहीं। वो ऑटोमेटिकली वो आनंद कहाँ है उधर भगता है। लेकिन ये तो मिलता नहीं है, क्योंकि आनंद है नहीं, देखने में लगता है भौतिक दृश्यमान जगत संसार यह आनंदमय है, यहाँ आनंद है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता है। आनंद जो देख रहे हैं ये स्वप्नवत, स्वप्न में भी हमको आनंद मिलता है। वो आनंद कहाँ से आया?
स्वप्न में तो ना शरीर है ना संसार है, कल्पना करके स्वप्न जगत में विचरण करते हैं और स्वप्न को सत्य मन करके भ्रमित कर स्वप्न जगत का जो विकार है, हम सोए हैं वो विकार प्राप्त हो रहे हैं, हम सोए हैं विकारित हो रहे हैं। स्वप्न अवस्था का विकार शरीर में आके देखने में आता है। ऐसा ही दृश्यमान जगत भी ऐसा ही है। ये जो आनंद हम प्राप्त करते हैं, हमको आनंद मिलता है, हम समझ रहे हैं, वास्तविक आनंद नहीं, ये विकार है, एक कल्पना है, एक अनुमान है। हम तो पहले इस संबंध आलोचना की है, अभी इस विषय में हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। इस विषय बहुत बार आलोचना की गए हैं। यहाँ जो ज्ञानी जन जो है वो सार को ग्रहण करेंगे। यहाँ आनंद है नहीं। अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्वमाम। अर्जुन, संसार अनित्य है, सुख शून्य है, अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। बस ये गीता सार है। समस्त गीता अध्ययन करके जो सार है ये सार है। अनित्यम, ये था नहीं, रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान आगंतुक। ये शरीर जिसको मैं मानता हूँ ये भी था नहीं, मातृ जठर में शुरुआत, रहेगा नहीं, श्मशान में परिसमाप्ति, जला देगा। हम चलेंगे फिर रोते रोते आनंद के अनुसंधान में, अनुसंधान करते हुए संसार में आकर दुखी होकर आनंद तो मिला नहीं, हम दुखी होकर फिर आनंद के अनुसंधान में, फिर कर्म प्रवाह अनुसार, संस्कार अनुसार फिर माया ना जाने किस जोनि में डाल देते हैं। फिर वहां जाकर वही आनंद अनुसंधान मिलता नहीं। कितना दुखमय ये संसार यात्रा, 84 लाख जोनि में कितना कष्ट, तीर्थाप दुख से दुखी होकर के जीव जैसे दबानल पीड़ित होकर के जल रहा है। फिर भी उसको आनंद अनुसंधान से उसकी निवृत्ति नहीं होगा। नहीं निवृत्ति, निवृत्ति तभी होगी जब जा करके वो सही जो आनंद जहाँ है वहाँ भगवत चरण, भगवत पदाश्रय करके जब वहाँ पहुँचेंगे तभी जा करके निवृत्ति, नहीं तो कहीं निवृत्ति होगी नहीं। लाख घूमते रहो, लाख कोशिश करो, लाख अनुसंधान करो, ओ वृथा चमक दमक 2 दिन का। यहाँ आनंद है नहीं। आनंद पाना चाहते हो तो मेरा भगवान सृष्टि रचना करके स्वयं कह रहे हैं, देखो यहाँ आनंद है नहीं। अनित्यम असुखं, यहाँ सुख नहीं। विश्वास नहीं हो तो जो अरब खरबपति को वृद्ध हो, जो मरने का समय आ गया, ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ डाल के उनसे जाके पूछो ना, क्या आपने संसार में आए, क्या आप तृप्त हो गए? उनसे पूछो ना, वो बोलेंगे हमसे दुखी संसार में कोई नहीं है। वो कहेंगे हमसे दुखी संसार में कोई नहीं। देखने में लगता है मर्सिडीज गाड़ी में चल रहा है, इतना ठाट बाट, भीतर में जाके देखो एक साधारण मजदूर, डेली लेबर, वो जितना चैन से जो रोटी खाता है, चैन से सोता है, जितना आनंद मिलता है उसको वो भी मिलता नहीं है। मिलेगा मिलेगा बस ये आशा लेकर के एक चल रहा है, ना जाने भटक रहा है। और चाहिए, अरब खरबपति, फिर भी निवृत्ति नहीं, और चाहिए और चाहिए। हम ऐसे बहुत पैसा वालों के संग किए हैं पहले पहले। अभी तो उतना हमको बोलते थे जो बाबा ये स्थिति है, घर में ये स्थिति है, खाना पीना मुंह में रुचि होती नहीं, खाने बैठा है 3 मोबाइल, हेलो खा रहे, ए रखो, ए ड्राइवर जल्दी 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 गाड़ी स्टार्ट करो। अच्छा तुम खाना को रख दो, हम आएंगे बस। खाने का समय, अरे भाई थोड़ा खाने का भी तुमको समय नहीं, जानना पड़ेगा अभी, गाड़ी रेडी करो। बोलो, रात में निद्रा नहीं, टैबलेट खा करके निद्रा, बताओ, चैन नहीं। इसीलिए भगवान इसलिए जुग जुग में आते हैं। इस कली युग में, कली युग पावन अवतार, पतित पावन अवतार, अखिल रसामृत सिंधु भुवन सुंदर भुवन मंगल श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी को वो अमृत लोक के संदेश लेकर आए हैं। अमृत प्रवाह,
अमृत लोक के संजीवनी प्रवाह लेकर आए हैं। देखो कुछ नहीं, थोड़ा सचेत हो जाओ, थोड़ा सा भगवत भजन करो, कुछ नहीं, हरि नाम करो। हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवलम कलौ नस्ति वो गतिरन्न था। बड़ी युग में केवल हरि नाम। उठिते बसिते खाइते शुइते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्वसिद्धि है। उठते बैठते खाते सोते जहाँ तहाँ जैसे तैसे मुख में हरिनाम रखते हैं। उनका देश काल नियम नहीं है, उस नियम का कोई आवश्यकता नहीं। मुंह में सिर्फ नाम रटते रहो, उसमें समस्त सिद्धि तुमको प्राप्ति होगी। तो अखंड नाम जब कृपा सापेक्ष या प्रयास सापेक्ष? दोनों। कृपा किसे कहते हैं? कृपा सब पर क्यों नहीं होती है? एक ही गुरु का 100 चेला, 1000 चेला, किसी ने आगे निकल गया भजन करके, तीव्र भजन करके भगवत प्राप्ति कर लिया, और किसी ने संसार चक्र में जाकर के डूब गया, तो गुरुदेव का पक्षपात है? और भगवान का ही सब सत्य, सभी भगवत चरण में शरणागत हो। कोई तीव्र भजन करते, कोई ना वो भोग स्प्रिय जाता ही नहीं है। भोग पदार्थ के प्रति आसक्त होकर के सारा दिन रात लागे हैं, कैसे पैसा पैसा पैसा। ऐसा क्यों? ये वैषम्य क्यों? तो भगवान का पक्षपात है क्या? कृपा की पक्षपात? सभी भगवान का सत्ता। समाहं सर्वभूतिषु न मैं देश अस्ति न प्रिय। मैं सब में समान हूं, मेरा कोई देश नहीं, मेरा कोई प्रिय नहीं। लेकिन इसमें थोड़ा भेद है। जे भजन्ति त्वं भक्ता मयि तेषु चप्यहम्। इसका अंतर थोड़ा भेद है। भगवान तो सब में मैं समान हूं, मेरा कोई प्रिय नहीं, मेरा कोई उद्देश्य नहीं। लेकिन जो प्रेम से मेरा भजन करता है, एक प्रश्न थोड़ा हटके, जे भजन्ति त्वं भक्ता मोहिते, वो मैं उनको हृदय में धारण करके रखता हूँ। और तेषु चप्यहम्, वो भी हमको ही एक पत्र जानते हैं, हम ही उनके सब है, हमको वो भी हमको हृदय में धारण करके निश्चित होकर के जीवन व्यतीत करते हैं, आनंद से रहते हैं, चैन से रहते हैं। ये भेद है। कृपा है सूर्य किरण जैसे। सूर्य किरण सर्वत्र समान देते हैं, लेकिन उसका प्रतिफलन क्षमता हर जगह समान नहीं है। रिफ्लेक्शन कैपेसिटी ये हर जगह समान नहीं है। स्वच्छ वस्तु में रिफ्लेक्शन ज्यादा, सूर्य का किरण दे रहे हैं ना, लेकिन चमक है किसमें? जिसमें स्वच्छ पदार्थ, जैसे कांच है, कांच में उसका पूर्ण रिफ्लेक्शन। ऐसे स्वच्छ हृदय जो होता है ना, वो धारण शक्ति होती है, जिस कारण उसमें तुरंत ही वो कृपा फलीभूत होना शुरू हो जाता है। रिफ्लेक्शन कैपेसिटी, धारण कर लेते हैं। वो धारण कैसे? मान लो गुरु ने उपदेश किए हैं, ये करो ये करो, ऐसा करो ऐसा करो, हरि भजन करो। देखो संसार मायामय, इसमें ज्यादा प्रभावित नहीं होना, हरि भजन करो, भगवत चरण में समर्पित हो जाओ। मूर्ख का मारो तो धारण कर लिया हृदय में, बस गुरुदेव कह दिया, बस सत्य है, बस दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, लेना ना देना मगन रहना, बस धारण कर लिया। 2 मंत्र हृदय में धारण कर लिया, पार लगा दिया। यहाँ तो मूर्ख बाजी मार के चला जाता है और पंडित पड़ा रहता है। यहाँ ये राज्य ऐसा है, बड़े बड़े पंडित बंधन में पड़ा रहता है, और मूर्ख एक सरल सहज गुरु उपदेश को हृदय में धारण करके संसार चक्र से पार लगा जाता है ना? तो कृपा ऐसी होती है। कृपा गुरु की कृपा सब पर है ना? जैसे गुरु ने उपदेश किया, ये करो ये करो ये करो, किसी ने ठीक है गुरु ने आदेश किया, सुन लिया, लेकिन एक भी हृदय में प्रवेश नहीं किया। आचरण करना तो बहुत दूर की बात है। अपने बुद्धिमत्ता को वहां स्थापन करके वो सोच लिया ये करना है ये करना है ये करना है, लेकिन एकदम सरल हृदय उसने धारण कर लिया। गुरुदेव कह दिया हमको ऐसा करना ही है, बस धारण कर लिया, बस फलीभूत हो गया, है ना? तो इस तरह से कृपा है। कृपा माने क्री अर्थ क्रिया, पार्थ प्राप्ति। करो पाओगे, करोगे नहीं पाओगे,
और भगवान कृपा करेंगे तभी होगी। अरे भजन ऐसा थोड़ी होता है, भगवत कृपा होता है तभी होती है। नो, अनंत काल भी होगा नहीं। क्रिया, क्रिया हमको करना ही है। शास्त्र में कहा है, साधु कहें, गुरु ने उपदेश किए हैं, हमको करना ही पड़ेगा क्रिया, अच्छा लागे ना लागे। कृपा है कि ना है इसके प्रति कोई लक्ष्य ही नहीं, गुरु ने कह दिया बस हमको करना ही है, तो ऑटोमेटिकली वो कृपा वर्षित होती है, उस पर प्राप्ति होती है। कृपा और क्रिया और प्राप्ति, साधक के साधन चेष्टा और भगवत कृपा दोनों का संयोग। तीव्र साधन चेष्टा भगवत कृपा तरलित होकर के नीचे उतर आती है। तीव्र साधन चेष्टा ही कृपा प्राप्ति का उपाय। तीव्र साधन चेष्टा, गुरु जो आदेश किए हैं, शास्त्र जो आदेश किए हैं, उस प्रति ध्यान दे करके कायम मन वचन से दृढ़ निष्ठा लेकर के आगे चलने के लिए जो प्रयत्न, तीव्र साधन चेष्टा, वो कृपा ऑटोमेटिकली उतर आती है। ऐसे आकर के दोनों का मिलन होती है। साधन चेष्टा रुक गई, कृपा भी रुक गई। ऐसे नहीं, भजन करेंगे नहीं, साधन करेंगे नहीं, कब कृपा होगी? वो प्रभु की कृपा बिना भजन थोड़ी होता है। बैठे रहो, काल चक्र में फिर जाओगे, फिर मरोगे, फिर 84 लाख योनि में जाओगे, बैठे रहो। कृपा ऑटोमेटिकली, कृपा पीछे पीछे चलती है। कृपा मांगने के विषय नहीं, तीव्र साधन चेष्टा। हमारे गुरुदेव कहते थे कि तुम्हारे बाप दादा तुम्हारे लिए कोई संपत्ति रख के नहीं गया है, कोई संपत्ति नहीं, तो तुम क्या भूखे मरोगे? अब पिता मर गया है, पैसा कुड़ी कुछ रख के नहीं गए हैं, कोई कमाई नहीं, जगह जमीन कुछ नहीं, क्या करोगे तुम? मरोगे? बोले ना, हमको कमाई करके परिश्रम करके हमको खाना है। तो ऐसे ही साधु को ये कृपा एक दुर्बलता, मैं तो कहता हूं कृपा एक दुर्बलता, दुर्बलता दुर्बल लोगों का शब्द है, दुर्बल लोगों का शब्द है। ये दुर्बल लोग जो है वो कृपा के प्रति ताक लगा के बैठा रहता है, कब कृपा होगी तब हम भजन करेंगे। तुम मान लो हमारे प्रति कृपा नहीं है, क्या करेंगे? रहने दो, तुम्हारी कृपा हमको नहीं चाहिए, हम मरेंगे। हम अनंत काल मरते मरते यहाँ आए हैं, इस बार हम मरेंगे, हमारे प्रति कृपा नहीं है, लेकिन दुनिया का कोई इच्छा रख करके नहीं मरेंगे। मरेंगे उस दिन तुम्हारे लिए मरेंगे, हम राधे राधे कहते कहते मरेंगे, हम इंतजार करेंगे, कभी ना कभी तुम आओगे, हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, दुनिया को हम नहीं देखेंगे, हम मरेंगे बस। हम तो अनंत काल मर के आए हैं ना, इस बार मरेंगे, लेकिन संसार के लिए नहीं, इस बार हम तुम्हारे लिए मरेंगे। दिखाओ, ऐसा मर के दिखाओ। देखिए कैसे कृपा नहीं होती है, कृपा होगी नहीं है? वह तो पक्षपात नहीं है, एक चाहन चाहिए, हृदय की चाहन, आवेग चाहिए, उनके प्रति एक निष्ठा और प्राप्ति के लिए हृदय के एक आग्रह चाहिए। ऐसे प्रतिज्ञा, किसी भी अवस्था में हम हटेंगे नहीं, कोई प्रलोभन में हम भूलेंगे नहीं, कोई दुख आने से हम टूटेंगे नहीं। इस अंधारी तरंग के अंधारी हमको गोता लगाना है। समुद्र का तरंग शांत होगा ऐसे जानकर के, समुद्र का किनारे में कोई ठहरे रहता है, बहुत बड़ा बड़ा तरंग है, भाई कैसे नहाएंगे? कभी वो नहान होगा नहीं। जो समुद्र तरंग शांत हो जाएगा फिर वो नहाएंगे। बोलता है नहीं, वो तरंग के अंदर ही हमको गोता लगाना है। संसार ये तरंग है, माया है, यहाँ सुख नहीं है, किसी को मिला नहीं, इसका अंदर ही हमको चलना है, हमको करना है, हमको मरना है बस। देखो कैसे कृपा होती नहीं है ना? ऐसा नहीं, एक दुर्बलता, जो जिस पर कृपा है वही भजन करते हैं। तुम करके देखो कैसे होती नहीं।
हम भगवान के हैं। भगवान कहते हैं गीता में, अपि चित सुदुराचर भजत माम अन्य भाग साधुरव संबंध भविष्यति ईश क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शांति निगच्छति कौन तो प्रति जानी न मे वक्ता मनुष्यति। क्या गीता के वाक्य झूठा है, मिथ्या है? क्या भगवान झूठ बोलते हैं? क्या हम भी पतित है? हमारे भी नंबर लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? हम तो भगवान के हैं ना। हम भूल गए हैं, बस ये सत्य है। लेकिन हम है भगवान के, ठाकुर जी के हैं, ये सत्य है। ये सत्य माने या ना माने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सत्य है, सत्य है। ठाकुर जी हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, इसमें संदेह नहीं, संदेह नहीं। ये पति सब कुछ नहीं, सब बेकार बात है। ये पलक में उड़ जाता है। तुम्हारे चेतना जब जाग जाता है तो कहाँ रहता है ये सब? ये हवा जैसे उड़ जाता है माया, है ना। भगवान कहते अति दुराचार व्यक्ति भी अगर मेरे शरणागत होते हैं, सुदुराचारो, सुदुराचारो माने एक व्यक्ति का दुराचार, माने खराब चेष्टा, उसको दुराचार कहते हैं। और यह है व्यक्ति का विशेषण, व्यक्ति दुराचारी, तो दुराचार है विशेषण। और सुदुराचारी, सु है विशेषण का भी विशेषण, माने अति दुराचारी, माने जिसके ऊपर कोई दुराचारित्व तो होती नहीं, उसको कहते सुदुराचारी। एक तो व्यक्ति पापी है, एक अति पापी, एक सुदुराचारी। ऐसे व्यक्ति भी अगर अनन्य भाव लेकर, अनन्य भाव माने ना अन्य भावना, ना अन्य चिंता, ना अन्य आश्रय, एकमात्र भगवत चरण आश्रय करके, नहीं हम भगवत चरण में शरणागत हो गए हैं, प्रभु के चरण में, राधा रानी के चरण में, राधा रानी हमको अवश्य कृपा करेंगे। बस यही है अनन्य भाव, माम अनन्य भाव। बोलते भगवान कहते उसको दुराचारी नहीं समझना, साधु संबंध, उसको साधु समझना। बोले वो साधु नहीं, हम तो देखते हैं दुराचारित्व है इसमें। दूर क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी वो सब चला जाएगा। वो 2 दिन का वो चला जाएगा, वो तो अभ्यास है। डॉक्टर ने कहा जी शराब नहीं पीना, मरेगा तू। ठीक है पिएंगे नहीं, 10 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, एक दिन पी लेता है, पट उसको स्वभाव संस्कार थोड़ा सा पी लेता है, फिर अस्वस्थ हो जाता है। फिर डॉक्टर तो ये संस्कार स्वभाव है जीव का, ये स्वभाव है, ये भूल होता रहेगा, चलता रहेगा। जब तक भगवत चरण प्राप्ति नहीं करते तब तक जाकर के ये भूल से पूर्ण निवृत्ति संभव नहीं। जब विवेक जागृति होती है तो ऑटोमेटिकली विवेक उसको दबा लेते हैं। ऐसा नहीं कि चला गया, दबाने में समर्थ हो जाती है। ये है साधुता। तो भगवान कहते क्षिप्रं भवति धर्म, जल्दी, बहुत जल्दी मेरी कृपा से वो धर्मात्मा हो जाएगा। और मेरे शरण में आया है ना, तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरा भक्त तो कभी नष्ट नहीं होता है। कौन भक्त? सदाचारी नहीं, सुदुराचारी भक्त, ये भी भक्त है। इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है। जो हमारे द्वारा भजन होगा नहीं, तुम्हारे चाहन होना चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य स्थिर होनी चाहिए और चेष्टा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बस ये वस्तु है, एक तीव्र साधन चेष्टा और आग्रह, बस ये दोनों चाहिए। तो जाके भगवान की कृपा में कोई कमी है नहीं। हम गृहस्थी है, ये एक अज्ञानता, कभी हम गृहस्थी नहीं थे। लेकिन गृहस्थ तो कौन है? जिसका मन में कामना वासना भोग वृत्ति लेकर के संसार सुख यही अच्छा लगता है, वो गृहस्थी है। चाहे जंगल में रहे, चाहे आश्रम में रहे, कहीं रहे। और त्यागी वही है जो घर में रहे चाहे जंगल में रहे, मन में कोई वासना नहीं। एकमात्र इसी जन्म में राधा रानी की चरण प्राप्ति ही उद्देश्य। वो जानते हैं राधा रानी हमारी है, हम राधा रानी के हैं, हम राधा रानी के हैं। बस दुनिया का मेला महिमा अकेला, लेना ना देना मगर रहना पास। ये 2 मंत्र सीख लो, ये 2 मंत्र धारण कर लो। गृहस्थ तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और ये 2 मंत्र अगर तुम धारण नहीं करोगे तो जंगल भी तुमको सुधार नहीं सकता है। संसार तो क्या बात है। जिसका मन में वैराग आ गया, अनासक्ति आ गई, संसार उसका क्या बिगड़ता है। और जिसका मन में भोग इच्छा, जंगल उसका क्या सुधारता है। अंतःकरण वृत्ति है, भोग ही यहाँ, योग भी यहाँ, त्याग भी यहाँ, वैराग भी यहाँ,
सब यहाँ पर बस यहाँ लिखना है। कहीं भाग दौड़ करने से कुछ नहीं होता है। तो संसार में रह करके भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए हम गृहस्थी हैं, सोचना चाहिए हम गृहस्थी नहीं है। ये तो कर्म संस्कार अनुसार हम प्रभु ने हमको भेजा है। दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, है तो लेना ना देना, ये तो रहना है जब तक शरीर है। लेकिन मैं ना संसार का हूँ ना संसार मेरा है, मैं तो ठाकुर जी का हूँ, ठाकुर जी की मेरी है। संसार में रहना जैसे नौकर बन के रहना, प्रभु का कर्ता मान करके खुद नौकर बन जाना तो भय नहीं। और खुद कर्ता बन जाओगे तो फट जाओगे। कर्ता हूँ मिति मन्यते, मैं करता हूँ, यही तो बंधन का कारण है। कर्ता प्रभु का बनाओ, तुम दास बन जाओ। दृश्यमान जगत प्रभु का है, प्रभु का हमारे द्वारा उनके कर्म करा रहे हैं। बस ये जान करके भगवान चरण में मन रखो, तो संसार से मन को हटाओ, बस झमेला मिट जाएगा। गृहस्थी तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगा नहीं। आश्रम भी थोड़ी है, आश्रम में रहने से, जंगल में जाने से तुम त्यागी हो जाओगे, उतना सहज नहीं। जंगल में शेर भालू कुत्ता कितना जंतु जानवर रहता है, क्या होता है। सब ऋषि पानी के नीचे तपस्या करने गया, मस्ती का संसार देख करके संसार वासना के, चलो भाई आप दिखा है बहुत वैराग कर लिया, आप पूरा संसार देखेंगे, लो क्या कहोगे, क्या गारंटी है? पानी के नीचे तपस्या करने गया जहाँ कुछ नहीं है, फिर हो गया बस चलो ये संसार ये कैसे माया है, चलो इसको थोड़ा देखो। इसीलिए ऐसा बात नहीं है, मन ही की मामला है ना। किसी का दोष मत देखो, किसी पर उंगली मत उठाओ, है ना। भगवत चरण में मन रखो। तो इसीलिए महाप्रभु इस कलि युग में आए हैं, जीव कल्याण के लिए, जीव उद्धार के लिए, हरिनाम वितरण करने के लिए, जो सहज करुणा वितरण। क्योंकि तप तपस्या ये सब आराधना त्याग तितिक्षा ये सब कलयुग के जीव के लिए बहुत कठिन है। महाप्रभु देखते हैं तो इनको उद्धार के लिए कुछ सहज उपाय अवलंबन करना चाहिए। तो महाप्रभु नाम को आगे करके, महाप्रभु नाम को आगे करके आए हैं इस कलयुग में। पृथ्वीते जत आछे नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबेक मोर नाम। महाप्रभु कह के गए हैं, पृथ्वी में जितना नगर गांव है पृथ्वी में, हर जगह मेरा नाम प्रचार होगा। अब दिखने में आ रहा है अभी हरिनाम संकीर्तन, जैसे महाप्रभु के ये धारा जो है प्रचार किया है विश्व में, और कहीं ऐसे दिखने में आया नहीं हरिनाम प्रचार, है ना। तो इस तरह से महाप्रभु नाम को आगे लेकर के, और उनके प्रधान जो अवदान है वह है राधा कृष्ण जुगल प्रेम निर्जास। वो चरम उपासना पद्धति के जो चरम निर्जास है, प्रेम निर्जास, वो वस्तु प्रदान करने के लिए आए हैं, जो वस्तु कोई युग में कोई अवतार ने प्रदान नहीं किए हैं। निवृत्त निकुंज लीला के जो निवृत्त निकुंज लीला के जो प्रेम निर्जास है, ये जो सार है, वो आस्वादन कराने के लिए ये मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति, ये महाप्रभु का अवदान। महाप्रभु भावोल्लासा रति, राधा रानी के भाव से उल्लसित रति, जिस रति एकमात्र राधा रानी की कृपा से ही वो रस आस्वादन करना संभव, और कोई साधन चेष्टा के द्वारा कभी भी वहां पहुंचना संभव नहीं है। साधन तो बहुत है, ज्ञान योग, कर्म योग, भट्ट योग, तंत्र योग, भक्ति योग, सभी ठीक है, साधन है। लेकिन ये जो उपासना माधुर्य, जो लीला की चरम उत्कर्ष, जो निवृत्त निकुंज के राधा कृष्ण लीला विलास निर्जास, ये रस आस्वादन सिर्फ राधा रानी की कृपा से प्राप्त होना संभव, राधा रानी की कृपा से। तो महाप्रभु ये वस्तु देने के लिए आए हैं। तो हम लोग आलोचना किए हैं महाप्रभु जन्म लीला से लेकर के नवद्वीप लीला समापन करके, फिर महाप्रभु संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी गए हैं। जगन्नाथपुरी जा करके वहाँ से गए हैं दक्षिण भारत भ्रमण करके, समस्त पापी तापी समस्त ये शक्ति संचार करके जगत जीव को बहुत कृपा प्रदान करके महाप्रभु लौटे हैं। उसके बाद आकर के वृंदावन गए हैं, वृंदावन भ्रमण करके काशीपुरी आए हैं।
आए हैं प्रयागराज में। प्रयाग क्षेत्र में आकर के वहाँ बांग्ला बिहार उड़ीसा के महान अधिपति हुसैन शाह मुसलमान नवाब, उनके उच्च राजस्व कर्मचारी थे रूप गोस्वामी। संतोष बंदोपाध्याय पूर्व नाम था, संतोष बनर्जी, अमर बनर्जी सनातन गोस्वामी का नाम, और संतोष बनर्जी रूप गोस्वामी का नाम, और उनके छोटा भाई अनुपम बनर्जी। तो छोटा भाई को लेकर के वैराग हो गया। महाप्रभु जब रामकेली ग्राम में गए तो शक्ति संचार करके उनके भीतर चेतना शक्ति को जगा करके उनको ये बता दिए हैं, जो देखो तुम कौन हो, तुम कहाँ फंसे हुए हो, वो जान गए हैं। अब मिथ्या संसार माया मोह में फंस करके संसार चक्र में भ्रमित होकर घूम रहे हैं, तो जान गए हैं। तुरंत चल दिए एकदम, राज कर्मचारी राजपाट छोड़ करके बहुत सारे धन रत्न इकट्ठा किए तो वो सब दान ध्यान करके चले आए हैं। चलते चलते आए हैं आपका प्रयाग क्षेत्र में। प्रयाग क्षेत्र में आकर महाप्रभु से मिले। महाप्रभु से मिलने के बाद फिर वल्लभाचार्य अपने घर में ले गए महाप्रभु को। वहाँ महाप्रभु के साथ वल्लभाचार्य जी के सानिध्य में कुछ दिन रहे। फिर वहाँ से आए हैं प्रयाग क्षेत्र में। वहाँ एक दक्षिण भारत के ब्राह्मण महाप्रभु को बड़ी आदर करके अपने घर में स्थान प्रदान किया है। प्रभु आप यहाँ कुछ दिन रहिए। और महाप्रभु को भाव दशा देख करके वो ब्राह्मण बहुत प्रभावित हो गए हैं, और बाहर लोग वो महाप्रभु को देखते ही हजारों हजारों लाखों लोग पीछे पड़ जाते हैं। भगवान है ना, और ऐसे सुंदर, जैसे भुवन सुंदर भुवन मंगल स्वरूप, ऐसे दिव्य स्वरूप, ना जाने विधाता ने अपने समस्त शिल्प कला सृजन शक्ति समस्त प्रयोग करके ऐसे एक मानव तनु निर्माण कार्य में जैसे व्यतीत कर दिए हैं। ऐसे सुंदर तनु महाप्रभु कृष्ण चैतन्य को जो देखते हैं वही प्रभावित हो जाते हैं, और उनके वो प्रेम विकार, अष्ट सात्विक विकार, अश्रुधारा देख करके सब उनके पीछे छोड़ते ही नहीं है। ऐसे वो महाराज वो ब्राह्मण वो भी बड़े प्रभावित हो गए हैं। महाप्रभु का अपने घर में स्थान प्रदान किए हैं। फिर रूप गोस्वामी आए हैं। देखते हैं यहाँ लाखों जनता, भाई क्या बात है, यहाँ इतना भीड़ क्यों आए हैं, महाप्रभु कहाँ है क्या पता है। ऐसा उस वक्त मोबाइल थोड़ी है, ना कोई ठिकाना है, कोई कहीं जाने से कोई माध्यम ही नहीं उनसे संयोग करने का। देखते हैं लाखों जनता की भीड़, और व्यक्ति तो होकर के बड़े कष्ट से पैदल चल के आए हैं। कहाँ बंगाल, वहां से पैदल चल के आए हैं बड़े कष्ट स्वीकार करके। फिर आकर के महाप्रभु का सानिध्य तो प्राप्त किए हैं। आप महाप्रभु आदर करके तो रूप गोस्वामी को स्थान दिए हैं। 10 दिन रूप गोस्वामी को शिक्षा प्रदान किए हैं। जो क्या शिक्षा ने, ये जो राधा तत्व, प्रेम तत्व, रस तत्व, लीला तत्व, इसके जो चरम निर्यास, उसके सुंदर शास्त्रीय व्याख्या दे करके बड़ी सुंदर रूप से उसके निरूपण किए हैं। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु, उज्जवल नीलमणि, ये हमारे लिए बड़े आदरणीय ग्रंथ है। रस तत्व संबंध जानने के लिए राधा रानी के लीला विलास, जुगल लीला निर्यास, मंदिर स्वरूप उपासना पद्धति के जो लीला आदि है, ये सुंदर रूप में उसमें वर्णित है। भाव कितना प्रकार भाव है, कितना प्रकार विकार है, ये सब। तो 10 दिन वहाँ रूप गोस्वामी को महाप्रभु उपदेश किए हैं। प्रथम रूप गोस्वामी प्रार्थना किए हैं, प्रभु हमारे लिए बताइए हमको क्या करना है। तो महाप्रभु कहते हैं तुम वृंदावन जाओ, वृंदावन जा करके तुम ग्रंथ प्रणयन करो और लीलास्थली दर्शन करो, और बाकी तो तुम जान ही जाओगे, तुम तो राधा रानी के निजी जन है। ये जो आए हैं अष्ट गोस्वामी, ये अष्ट मंजरी, 8 मंजरी, प्रधाना मंजरी राधा रानी के अंतरंगा, रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, मंजुलाली मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी, ये अष्ट मंजरी हैं। ये अष्ट गोस्वामी हमारे रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, एक एक जन के द्वारा महाप्रभु एक एक
विषय उनको निर्देश किया है, तुम इस विषय में ही जगत को आलोक प्रदान करो। तो ये जो प्रेम रस तत्व संबंध में आलोक प्रदान के लिए, ग्रंथ रचना के लिए प्रेरित कर रहे हैं रूप गोस्वामी को, उनके भीतर शक्ति संचार करके। ये जो राधा कृष्ण जुगल प्रेम लीला, ये कोई तो प्राकृत नहीं है, ये हम लोग प्राकृत जो विकार, प्राकृत हम लोग जो प्रेम, यहाँ भी प्रेम है, यहाँ भी शांत दास्य शोक वात्सल्य मधुर प्रेम है, शांत रस है, दास्य रस है, दास नौकर है जो है, सखा, यहाँ भी सखा भाव है, वात्सल्य भाव, यह भी माँ पुत्र को वात्सल्य भाव से आदर सत्कार करते, आदर करते, पालन करते, पोषण करते। माधुर्य स्त्री पति पत्नी के जो दाम्पत्य प्रेम भाव, यह माधुर्य भाव। लेकिन ये वो चीज नहीं, कोई भ्रम से भी ऐसा मत सोचना। यहाँ जो भी आनंद, जो भी हमारे संपर्क अनुसार जो प्रेम है, ये आभास है, ये शरीर संबंधी है, आत्म संबंधी नहीं है। ये शरीर से इसका संपर्क है, आत्मा से इसका कोई संपर्क नहीं है। शरीर छूट जाता है, संबंध छूट जाता है, और ये प्रेम रहता नहीं है। शरीर जीर्ण हो जाता है, प्रेम भी समाप्त हो जाता है ना। लेकिन वो है आत्म संबंधी, वो चिन्मय, दिव्य, आनंदमय, लोकातीत, गुणातीत, इंद्रियातीत, वो अनुभव तक वो तो एकमात्र राधे की कृपा से ही वो जान सकते हैं, कृपा साध्य है। इसलिए वो कैसे है वो प्रेम, वो अलौकिक प्रेम, वो प्रेम की एक छटा, अगर ये संसारी लोगों, आप हम जैसे हैं, इनके भीतर एक छटा भी किंचित समय के लिए भी अगर अनुप्रवेश हो जाए, पूरा संसार फीका पड़ जाएगा। दृश्यमान जागतिक कोई भोग्य पदार्थ उनके मन को पलक के लिए भी प्रभावित करने में समर्थ नहीं हो सकता है। इतने यह है वो प्रेम। एक बार वो प्रेम जिसके हृदय में प्रवेश किया है, बस वो मान लो संसार से मत गुणो श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशय मनोर्गति रविच्छिन्ना जत गंगा सोहम बुधौ लक्षणं भक्ति जोगस्य निर्गुणस्य उदाहरितम अहित की अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम। ये तो निर्गुण भक्ति के बाद बताया गया, वो प्रेम नहीं। अगर ये निर्गुण प्रेम जो लोकातीत, गुणातीत, इंद्रियातीत भगवत प्रेम जो है, प्राथमिक प्रेम, राधा जी को प्रेम नहीं, वो तो और ऊंची स्थिति है, वहां पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। राधा रानी की कृपा से जो एकमात्र राधा रानी के चरण शरण लेकर के बस समस्त कुछ कायम वचन से उनके चरण आश्रय करके सब कुछ भगवान की सृष्टि जान करके अनासक्त होकर के जो संसार में रहते, वो राधा रानी की कृपा से वहाँ वो प्रेम अनुभव करने में समर्थ हो सकते हैं। लेकिन निर्गुण भक्ति जो है, जो भगवत भक्ति, मद गुणों श्रुति मात्रेण, कैसे है ये निर्गुण प्रेम? मद गुणों श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशय मनोरगतिर अविच्छिन्न जता गंगा सोहम बुधौ। भगवान की कथा श्रवण मात्र से ही मैं सबके भीतर हूं। मेरी जो कथा, मेरी अमृतमय कथा एक बार श्रवण मात्र से ही मनोरगतिर अविच्छिन्न जथा गंगा सोहम बुधौ, अविच्छिन्न धारा से, हिमालय से जैसे गंगा नदी प्रभावमाना होकर के समुद्र की ओर जा रहे हैं, कोई उनको रोक नहीं सकते, जा रहे हैं। जब तक समुद्र से नहीं मिलते हैं तब तक जा करके शांत नहीं होती है, प्रवाह अविच्छिन्न धारा। ऐसे ही मनोगति अविच्छिन्न, माने कोई रकम, कोई अवस्था में, कोई प्रलोभन में वो मन वो रुकता नहीं है, एकदम राधा जी के चरण में जा करके निश्चल हो जाता है। एक बार सुन लिया, हरि कथा सुन रहे हैं, सुनते सुनते वहां पहुंच गया, बस गया तो गया, दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। यह है निर्गुणा भक्ति। मनोगति अविच्छिन्न जता गंगा सोहम बुधौ, निर्गुणेश्वर बोलते यह निर्गुण भक्ति।
या भक्ति पुरुषोत्तम में, पुरुषोत्तम भगवान में जो भक्ति है उसके कौन आधार कहीं किसी के हृदय में पलक के लिए अनुप्रवेश हो जाए, वैराग्य किया नहीं जाता है, ऑटोमेटिकली वो निष्क्रिय हो जाता है। वैराग्य करने का चीज नहीं है, वैराग्य का नाम है अनासक्ति। अनासक्ति माने निष्प्रिय। निष्प्रिय कब होता है? जब वो भक्ति का किंचित रस आस्वादन करते हैं, तभी निष्प्रिय होता है ना। इसीलिए और शास्त्र कहते जन प्रकार न कृष्ण मनोनिवेश, कैसी भी हो मन को राधा रानी के चरण में लगाओ। ये माया है, छोड़ो चक्कर, ये नाटक करते रहो, देखते रहो, नाटक करते रहो, मन में जानना ये तुम्हारा नहीं, इससे संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, 2 दिन का मेहमान, ये 1 दिन चला जाएगा। तुमको छोड़ के चला जाएगा, नहीं तो तुम उसको छोड़ के चला जाओगे। यहाँ जहाँ संपर्क, जहाँ संयोग है, वहाँ वियोग अनिवार्य हो। कितने भी नाचो कूदो, लेकिन जानना ही धोखा तुमको खाना है। जितना प्रेम करोगे उतना धोखा खाओगे, क्योंकि ये अनित्य है, था नहीं, रहेगा नहीं। अभी नहीं तो मरते समय ये दुख तुमको भोगना पड़ेगा। तुम जब जाओ हा हा हमारे पुत्र करना, हा हा मेरा बेटा बेटी, हा, वो आत्मा बड़ा कष्ट पाता है, धोखा खाओगे। इसीलिए पहले से मन को तैयार करो जी, इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। और राधा रानी से हमारा संबंध था, है, रहेगा, किसी भी अवस्था में वो टूटता नहीं, टूट नहीं सकता। तुम मानो या ना मानो, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम नहीं मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं संबंध टूट जाएगी है, सिर्फ इतना ही फर्क, तो माया चक्कर में पड़ करके फिर चोरने लगे हुए जाओगे, बस संबंध रहेगा। और जो मान लिया, जान लिया, वो ये झंझट से मुक्त होकर वो परम प्रेमास्पद राधा रानी के चरण कमल आश्रय करके मुक्त हो जाएगा। ये फिर भेद है, मानना और न मानना। गोपीनाथ बाबा ये जो आज दिन में भी आए थे, देखने में तो एक पागल सा, कोई बाहर का व्यक्ति कोई देखेगा पागल ही कहेगा, लेकिन स्थिति आपको क्या लगती है? बहुत ऊंची स्थिति, उसकी कृपा, कृपा है, साधन चेष्टा नहीं। पूर्व जन्म का संस्कार लेके आया है, ये संस्कारी है, इसको बनाया नहीं जाता, ये बनी बनाई है, ये बनी बनाई है। ये ऐसा नहीं साधन चेष्टा के द्वारा वहाँ पहुँच के आया, ऐसा नहीं, वो आया है, संस्कारी कृपा है उस पर, ऐसा साधारण नहीं है। बहुत ऊंची स्थिति है, पागल पागल सा, एकदम पागल सा। उतना ज्ञान भी नहीं है, उतना विद्वत्ता भी है नहीं, लेकिन अनुभव बहुत है, प्रैक्टिकल। अच्छा, फिर हम आगे चलें तो रूप गोस्वामी को वो शिक्षा दे रहे हैं, प्राथमिक कैसे कैसे देखो जीव चैतन्य सत्ता किस तरह से राधा के चरण प्राप्त करते हैं, इस विषय में कह रहे हैं। देखो पहले जो अनंत कोटि जीव जगत जीवाश्म है, स्थावर जंगम, स्थावर है जो अचल पदार्थ, जंगम है जो सचल पदार्थ। सचल जीव चैतन्य सत्ता के अंदर अमीबा से लेकर के कृमि कीट से लेकर के धीरे धीरे क्रम में विवर्तमान के अंदर से वो आगे डेवलपमेंट होकर के वो जीवात्मा बढ़ता जाता है। धीरे धीरे चेतन सत्ता का विकास होना शुरू होता है। आवरित चेतन जैसे वृक्ष लता आदि, संकुचित चेतन जैसे कृमि कीट आदि, मक्खी फक्की ये सब आदि, फिर मुकुलित चेतन और चैतन्य सत्ता का विकास हुआ है। वह है हमारा गाय भैंस हाथी घोड़ा बंदर आदि, और विकास हुआ है ओरांग ओटंग आदि। उसके बाद विकसित चेतन, चेतन सत्ता का विकास हो गया, पूर्ण खिल गया है वो चेतन सत्ता, वो है मनुष्य। तुम मनुष्य जीवन खिला हुआ ज्ञान बुद्धि विवेक विचारी, और उसमें पशु में जो है उसमें है ढाका हुआ है, बीज रूप में है, वो भी एक दिन खिलेगा। जैसे कली आता है फिर बड़ा होता है, बड़ा होता है वो फूल खिलता है, लेकिन कली में तुम कहोगे कली बेकार है, इसमें फूल नहीं होता, फूल खिलेगा। ऐसे ही सभी खिलेगा एक दिन, है ना। तो इस तरह चेतन सत्ता मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्य के अंदर कोई वेदमुखी है, कोई कर्मकांडी है, कर्मकांडी के अंदर बहुत लाखों करोड़ों कर्मकांडी के अंदर एक तुम्हारा ज्ञानी, लाखों ज्ञानी के अंदर एक मुक्त, लाखों मुक्त के अंदर एक कृष्ण भक्त वैष्णव कृष्ण भक्त।
कृष्ण भक्त तो निष्काम, इसलिए शांत है। कर्मी ज्ञानी ये सब अशांत है। ये है मनुष्य कृष्ण भक्ति, जो ये जुगल उपासना, जो राम भक्ति, राम जी के चरण में जो उपासना, ये जो भक्ति मार्ग है ये सर्वोपरि है। और भक्ति मार्ग ये सर्वोपरि है। तो ये भक्ति मार्ग में भ्रमिते भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, ये भ्रमण करते करते, अनादिकाल भ्रमण करते करते कोई भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा से वो भक्ति लता बीज को प्राप्त करते हैं। ऐसे नहीं मिलता है। कभी साधु संग सत्संग से, कभी महत्पुरुष के चरणाश्रय करके जब वो उनके शरण में आते हैं तो वो कृपा शक्ति के द्वारा उनके भीतर वो बीज रोपण करते हैं, तो उसको प्राप्त हो जाता है। ऐसा नहीं होगा। इसीलिए कहे बिनु सत्संग ना हरि कथा, तेह बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग, सत्संग में उसका ज्ञान होता है। जल्दी बोलो। बाद में बोल ली। तो भजन साधक अवस्था में रहते रहते स्वाभाविक जो ठाकुर जैसे भाव प्रकट होती है, जो रस का, वही क्या उसका असली स्वरूप है? क्या जो गुरु ने उसको स्वरूप दिया वही है उसका असली? और लंबा चैप्टर है, फिर उसको बहुत वर्णन करेंगे, है ना। तो बीज जब मिल गया, बीज मिलने से होगा नहीं। जैसे एक बीज मिट्टी में गाड़ देते हैं तो उसमें पानी देना पड़ता है, उसमें जतन करना पड़ता है, खरपतरा ना हो जाए, इस तरह से फिर जल सिंचन करना पड़ता है, तब तो बीज खिलेगा ना। तो गुरु को कृपा कर दिया। एबार श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन, श्रवण कीर्तन, हरि कथा श्रवण, हरि नाम संकीर्तन, सत्संग, साधु संग, यह है जल सिंचन। ये जितना जल सिंचन करोगे उतना जल्दी तुम्हारे भीतर कृपा रूपी जो बीज है वो प्रेम कल्पलता रूप में वो फूट के आ जाएगा। बीज ही पौधा बन के आता है। एक बीज मिट्टी में गाड़ दिया, जब पौधा बन गया तो बीज कहाँ गया? अब बीज ढूंढने से नहीं मिलेगा, बीज ही पौधा है। अभी वो पौधा गया, वो बीज बीज ही। ऐसा ही वो बीज प्रेम कल्पलता रूप में बढ़ता है। बढ़ते 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 विरजा ब्रह्मलोक, भेदी ब्रह्मलोक भेद करके तभी तदुपरि कृष्ण चरण कल्प वृक्ष, राधा कृष्ण जुगल प्रेम, जहाँ है राधा कृष्ण विलास करके हमारी उपासना पद्धति राधा कृष्ण उपासना। और जिनकी वो भी दिव्य नित्य धाम है, नित्य लोक है, सभी आनंद धाम, चिन्मय धाम, जो राम उपासना करते हैं उनका भी वो प्रेम कल्पलता जा करके राम जी के जुगल किशोर के चरण में जा करके एक ही है अनंत भगवान के नाम रूप, वहां जाके वो अवलंबन करते हैं, वो भी है ना। इस तरह से वो प्रेम कल्पलता जो है ना वो राधारानी के चरण में जा करके संलग्न हो जाते हैं। तो वहाँ विस्तार प्राप्त हो करके वो प्रेम फल फलते हैं। प्रेम फल अप्राकृत दिव्य इंद्रियातीत गुणातीत मायातीत अद्भुत आनंद सिंधु के निर्जास वो प्रेम वो प्राप्त होता है। और इधर माली सेचे नित्य श्रवणादि जल, यह नहीं रोज चल रहा है श्रवण कीर्तन शरण स्तव स्तुति वंदना, ये जो साधु संग सब ये चलता है, चलता रहेगा, ये बंद होने से होगा नहीं। ये है जल पानी देना, है ना, यह है। यह हमारे इस तरह से साधक मनुष्य जीवन से धीरे 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 भगवत चरण प्राप्त करने का उसको मौका मिलता है। आप कह रहे हैं जोदी लतांगे उठे उपोषका भुक्ति मुक्ति वांछादि असंगता लेखा निषिद्धाचार कुटिनाथ जीव हिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठाति उपोषकागण शेख जल पाइया उपोषका बाड़ी जाए मूल शाखा स्तब्ध हुआ बाड़ीते ना पाए प्रथम ही उपोषकार करिए छेदन तभी मूल शाखा बाड़ी जाए गोलक वृंदावन। अब इसका व्याख्या बोलते हैं आप प्रेम कल्पना तो वहां पहुंच गया राधारानी के चरण में। आप अगर मान लो ऊपर शाखा आकर के वो पेड़ के ऊपर छा गया तो ऊपर शाखा माने जैसे अमर बेल है ना, और भी बहुत सारे बेल है, कभी कभी सुंदर एक हमारे वृक्ष है उसके ऊपर इस तरह छा जाता है, जो मूल शाखा जो है ना, पेड़ जो है ना धीरे धीरे सूखने लगता है, उसका रस लेकर के ऊपर से लता वो बढ़ता फलता फूलता जाता है, और मूल पेड़ जो है ना जिसके ऊपर छाया हुआ है वो सूख जाता है।
तो बोलते हैं वो प्रेम कल्पलता तक तो तुम प्राप्त कर लिया, लेकिन अगर ऊपर शाखा अमर बेल है ना, एकदम छोटा छोटा पीला सा ही है ना, बहुत सारे अमर, बड़ा खतरनाक है, वो मरता नहीं है, थोड़ा सा टुकड़ा फेंक दो पेड़ के ऊपर, महीना भर पीछा के देखो शाखा पर शाखा निकल गया उसका, बड़ा खतरनाक है। ऐसे ही हमारी जो कामना वासना रूपी नाना प्रकार उपशाखा, ये आके कभी कभी उस पेड़ के ऊपर छा जाता है। यदि लतांग ऐसी उपशाखा पेड़ के ऊपर हमारे प्रेम कल्पलता के ऊपर छा गया, यदि लतांग निषिद्ध से ना ওটি উপশাখা भुक्ति मुक्ति वांछादि असंख्यता लिखा। भुक्ति माने भोग वासना, अगर तुम्हारे मन में भोग वासना है, भोग वासना माने इंद्रिय विषय इंद्रिय तृप्ति के लिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध चक्षु कर्ण नासिका जीव त्वक, ये पंचभौतिक शरीर के द्वारा, ये पंच ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा जो भी वस्तु हम आनंद लेते हैं, आनंद का पास ज्ञानेन्द्रिय प्रधान, तो इसके द्वारा हम भौतिक जगत में जो भौतिक विषय आकृष्ट होकर के हम उसका आनंद लेते हैं, हमारा स्वभाव बन गया है। चक्षु के द्वारा दुनिया का रंग तमाशा, कान के द्वारा दुनिया का चटपटी मीठा बातें श्रवण करना, नासिका के द्वारा घ्राण इंद्रिय, जीव के द्वारा खाना पीना चटपटी चतुर्विधा, और स्पर्श सुख इंद्रिय त्वक के सुख अपना संपर्क अनुसार, मित्र से गले में लगाना एक आनंद, पुत्र को गोदी में लेना एक आनंद, छोटा बच्चा को माया के गोदी में बैठना एक आनंद, अलग अलग आनंद, अलग अलग स्पर्श सुख, है ना। तो कभी मान लो ये भोग वासना भुक्ति इच्छा लेकर के भजन करते हैं, तो हम जब भोग वासना करते मन में कुछ सुख की इच्छा रहती है, ये मकान हो जाए, ये बड़ा आश्रम हो जाए, ये बड़ा ये हो जाए, ये सब भुक्ति अच्छा नहीं है। किंचित मात्र इच्छा रहने से फिर जगह झमेला हो जाएगा। और मुक्ति जो निर्वाण मुक्ति, एकदम भगवान से विलय हो जाना, यह है मुक्ति वांछा असंख्यता लिखा। भुक्ति मुक्ति वांछा असंख्यता, निषिद्धाचार कुटिनाटी जीव हिंसन, निषिद्ध आचार जो शास्त्र में निषिद्ध किया है। निषिद्ध शब्द उसे कहते हैं समाज जीवन में जो कर्म का स्वीकृति नहीं है उसको निषिद्ध आचार कहा जाता है। समाज जीवन में स्वीकृति निंदा करते हैं वो कहते हैं निषिद्ध आचार। कुटिनाटी नाना प्रकार भूल भ्रांति, ये भुक्ति मुक्ति वांछा, ये सब बहुत खतरनाक चीज है। फिर कहते हैं यदि वैष्णव अपराध ओठे हाथी माता उपरिया छिन्न तार सुखी जाए पाता, ताहे माली যত্ন करी करे आवरण अपराध हस्ती जैसे नहाय उद्गम। फिर आया बोलते हैं वैष्णव अपराध बड़ा खतरनाक है, विशेष करके ब्रजभूमि जो है ना, यहाँ तो सबसे खतरनाक है। यहाँ तुम पहचान नहीं कर पाओगे जो कौन कैसे वैष्णव है। हम जिसको साधारण गृहस्थी देखते हैं उनके अंदर भी भक्ति देव की इतनी कृपा है तुम चिंता भी कर नहीं पाओगे। हम तो कभी कभी चकित हो जाते हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे गृहस्थी आते हैं, देखने में लगता है गृहस्थी, लेकिन भीतर में ऐसे सुंदर उनकी भावना, इतनी भक्ति देवी की कृपा देख कर तो हम तो लज्जित हो जाते हैं। इच्छा होती है घूंघट देके बैठे रहो, उनके सामने मुंह कैसे दिखाऊं इतने भक्ति तो हमारे पास आते हैं, हमारे ही संपर्कित है, इतने सब आते हैं। बड़े अद्भुत 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 स्थिति। तो वैष्णव अपराध से बचे रहना चाहिए जो साधन करते हैं। तो वैष्णव अपराध, क्योंकि ये ब्रजमंडल है, यहाँ राजा रानी की कृपा सापेक्ष, जो राधा रानी जिस पर कृपा करते हैं वही जाकर के ब्रज में वास कर सकते हैं। तो कितने भी दोष, कितने भी अपकर्म कुकर्म कुछ भी करें, खबरदार स्वप्नों में भी उनके दोष देखना नहीं, समझना मैं दीवांद उल्लू हूँ, उल्लू पेचक, मेरे को दिखना आता नहीं है, इसलिए मैं दोष दिख रहा हूँ जान करके तुम उनको कभी हीन भावना लेकर उनके प्रति देखना नहीं। ये वैष्णव अपराध होने की संभावना। जो भगवत चरण शरण लेकर के जो गुरु पदाश्रय वो करके भजन करते हैं, उनका समालोचना करने का अधिकार तुम्हारा है नहीं। हाँ, तुम दूर रहो,
लेकिन किसी को हीन भावना से नहीं देखना। इवन पति पत्नी तक व गुरु भाई बहन है, ये भी तो भगवान का जन है। शासन करोगे लेकिन ऐसा शासन नहीं करना जो उनको बड़ा कष्ट हो। शासन तो करना चाहिए, पति पत्नी को शासन करेंगे, ये नियम है। गुरु शिष्य को शासन करेंगे, नियम है। भाई भाई को नियम शासन। हमारे आश्रमिक जीवन में भी परस्पर अपने समालोचना करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं जो कष्ट का कारण बन जाए, तो उसमें भी वैष्णव अपराध हो सकता है। अगर गुरु पदाश्रित है तो, अगर भजन करते हैं तो, नहीं तो इतना खतरनाक नहीं। साधारण लोग तो हम तो पहचान नहीं पाते हैं ना, जो ये ब्रजमंडल है कौन कैसे भाव में है। तो ये ब्रजमंडल में तो सबको दंडवत करो, देखना ही नहीं कुछ, बस अपना दोष देखना, दूसरे का गुण देखना। ये वैष्णव अपराध। तो वैष्णव अपराध, और जो भजन करते हैं महत है, उनका कहना तो क्या है, उनका तो कहना ही अलग है। वो तो इतना है, एक महत पुरुष के चरण में किंचित अपराध होने से बोलते वो भक्ति लता बीज को उखाड़ के फेंकने का सामर्थ्य रखती, मैंने कभी होगा ही नहीं। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता मत हस्ती, उखाड़ के फेंक देते हैं। ऊपरी सिंधिता सुखी जाए पाता। क्या वो महत पुरुष जो होते हैं अपराध लेते हैं? नहीं लेने से भी उनका चरण रेणु जो है वो क्षमा नहीं करती। चरण रेणु ऑटोमेटिकली वो तो लेते नहीं है, लेकिन भगवान ही अपराध रूप में आकर के उनको पछाड़ देती है ना। तो काल व्रत है। हम लोग तो वैष्णव अपराध और कुछ कुटिनरी, कुछ हमारे बाधा जो भजन जीवन में बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, जहां हम अवलोकन नहीं करते हैं, उदासीन होकर के कभी कभी उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा जाकर के बड़े खतरनाक कभी कभी व्याधि बन जाता है भजन जीवन में, जो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये निषिद्ध मूलक कर्मों जो है, इस विषय में भी आलोचना करना बहुत जरूरी है। इसीलिए क्योंकि यहाँ हम प्रवचन नहीं है, ये तो सत्संग है, ये अपने को शोधन के लिए आए हैं। यहाँ शोधन करना है, उस प्राप्ति करना है। प्राप्ति नहीं होती है, शोधन नहीं होता है, तो बेकार है यहाँ आना, है ना। तो हम लोग इस विषय आलोचना करेंगे। काल एकादशी है, तो कल चतुर्मास व्रत भी शुभारंभ है। चतुर्मास व्रत संबंध में बोल रहे हैं। जो भी वैष्णव है अपने सामर्थ्य अनुसार उस नियम लेना चाहिए। पहला नियम है भोग्य विषय से दूर रहना, जो इंद्रिय भोग्य विषय से दूर रहना, जो संसारी जीव है, 1 नंबर। 2 नंबर है अपने सामर्थ्य अनुसार अधिक से अधिक नाम करना, एक आसन में बैठना, 2 नंबर। 3 नंबर है शुद्ध आहार, सीमित आहार। शुद्ध आहार और सीमित आहार, ज्यादा खाएगा नहीं, और कहीं निमंत्रण आदि वहाँ ग्रहण नहीं करेंगे। बाजार के बनावटी कोई वस्तु ग्रहण नहीं करेंगे। घर में शुद्धाचार से बना हुआ जो वस्तु है उसको ग्रहण करेंगे। प्रातः स्नान और शुद्धता, शुद्धाचार, किसी का निंदा नहीं करेंगे, किसी का दोष नहीं देखेंगे। ऐसे 4 महीना से अपने सामर्थ्य अनुसार सब एक नियम लेकर के प्रत्येक जो मंगलकामी साधक है, जो कि भगवत प्राप्ति जीवन का उद्देश्य है, ऐसे समस्त साधकों के लिए अपरिहार्य है चतुर्मास व्रत। जैसे सामर्थ्य है तद अनुसार कुछ स्वाध्याय भी करना चाहिए। प्रतिदिन नियम करके गीता भागवत आदि अध्ययन कुछ समय, और जब तब आराधना, वृथा वाक्य व्यय नहीं करना। जो जितना अधिक से अधिक नियम लेकर कर सकते हैं। विशेष नियम है भजन का। बहुत लोग है क्या क्या खाने पीने का तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, ये खाएंगे नहीं, वो खाएंगे नहीं, वो खाएंगे नहीं, वो खाएंगे नहीं, ये नहीं करते, ये करते, बस भजन क्या हो रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं। भजन में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और भजन के अनुकूल जितना वैराग्य साधन हो जाए करना चाहिए। भोग वस्तु पदार्थ से कायमन वचन से दूर रहने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये चतुर्मास व्रत जब से इस तरह से उपासना अनुष्ठान करना चाहिए प्रत्येक वैष्णव को। और जो गृहस्थी है उनके लिए तो अपरिहार्य है, करना ही चाहिए, करना पड़ेगा।
जो गृह त्यागी है उनके लिए कठोर है, उनके लिए ज़्यादा है। गृहस्थी के लिए गृह त्यागी है। जो सामर्थ्य अनुसार ऐसे संयमित आहार, संयमित वाक्य व्यय, नियमित भजन, भोग स्प्रिया भोग वृत्ति से दूर रहने का चेष्टा, दर्शन स्पर्शन संभाषण आदि से दूर रहना, ये बहुत जरूरी है। तो जय जय श्री राधे।